हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं परवीन कुमार आप सभी की सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो हमारी क्या एक्सरसाइज 5.3 की है। तो मैंने यहाँ बुक ओपन कर रखा है। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। तो कहाँ तक हमने किया था? 3 के टोटल क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया था। 4 के क्वेश्चंस को अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर आपने 3 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? तो बोलता है कि वह कौन सा टर्म्स होगा जिसका कि सम जो होगा वो क्या होगा? 636 होंगे। तो चलिए अब हम लोग उसे क्या करते हैं? सॉल्व आउट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन डैट जो टर्म्स है आपका कुछ इस तरह से है। 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कुछ टर्म्स है। तो इसकी जो ए होगी वो आपकी 9 होगी। डी होगी वो हमने बताया था आपको कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिएगा तो वो आपकी क्या होती है? डी होती है। तो यहाँ पर डी आपकी निकल कर आ गई। इसके बाद का जो टर्म्स है, आपको जो टर्म दिया हुआ था वो क्या है? लास्ट टर्म जो आपका ये सम दिया हुआ है वो 636 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका जो टर्म्स है सम 636, वो आपकी एस एन इज इक्वल टू 636 हो जाएगी। आपकी टर्म्स पूछ रही है कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि यहाँ एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। एस एन जो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। ये कुछ इस तरह से हो गई। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो एन को रहने देते हैं। एंड देन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 9 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी? 8 आई थी, इक्वल टू 636। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एन को रहने देता हूँ। 9 2 जा 18 प्लस 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया 8n माइनस 8। यहाँ का जो डिवाइड का टर्म्स था इधर आकर क्या हो जाएगा? आपका मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। अब कंडीशन आपका कुछ इस तरह से है, इस n से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? इसके अंदर में जो टर्म्स है इस दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। 18 में से जब 8 माइनस हो गई तो क्या बच गई आपकी? 10 प्लस 8n इज इक्वल टू, इसे आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7 एंड 2 6 जा 12। देन आफ्टर n से मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से हो गई 10n प्लस 8n स्क्वायर, n इंटू एन क्या हो गया? n स्क्वायर हो गई इज इक्वल टू 1272। अब हमारा कंडीशन क्या है? इसे सबको हम एक साइड लेकर आते हैं। तो मैंने इसे कुछ इस तरह से लिख लिया 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये 1272 इधर था तो ये जब इक्वल के इस पर आएगा तो क्या होगा? ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गई। अब हम लोग इसमें से कुछ चीज़ कॉमन है तो देखना है हम लोगों को कॉमन क्या है। सबसे पहले इसमें से कॉमन जो टर्म है वो 2 है, बिकॉज यहाँ 10 का टर्म से 10 में से हम क्या होता है? 2 को ही कॉमन ले सकते हैं। तो 2 किए तो 4n स्क्वायर प्लस 2 5 जा एंड 2 से क्या? 2 6 जा, 2 3 जा एंड 2 6 जा 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 हो गई। अब इस 2 को मल्टीप्लाई के टर्म में इधर आकर क्या हो गया? डिवाइड हो जाएगी। तो आपकी जो टर्म बचेगी वो कुछ इस तरह बचेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसे किसी तरह सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने आपको सिखाया था कि जो लास्ट वाले टर्म्स होता है उसे आपको फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कुछ इस तरह से माइनस 636 को हम 4n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका टर्म 4 6 जा 24, कैरी 2 बच गई। 4 3 जा 12 2 14, 4 6 जा 12 1, 4 6 जा 24 1 25, यानी कि आपका टोटल 2544 एन स्क्वायर निकल कर आ गई। यानी आपका टर्म मल्टीप्लाई होकर कुछ ये आता है 2544। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 44 का अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसे किससे करेंगे? तो जनरल सी बात है, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा। फिर 2 से करेंगे 2 6 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 8 जा। देखते चलिएगा 2 से 2 1 जा। फिर टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके? 1 1 11, 2 5 जा 10 एंड 1 18, 2 9 जा 18। फिर कटेंगे 3 से, 3 5 जा, 3 3 जा। अब ये किससे कटेंगे? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये 53 किससे कट आउट होते हैं। जो जिस देखिए क्या किससे होता है, देखिए डिवाइड देखते हैं।
ये टर्म 53 से ही इसे क्या कट आउट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। अब हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्लस वाला टर्म्स है, बीच वाले टर्म्स को देखना है। बीच वाला टर्म्स आपका क्या है, कुछ 5n देखने को मिल रहा होगा। ये बीच वाले को, इसको इस तरह से हमें तोड़ना है, ठीक है। इस बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि प्लस हो या फिर माइनस हो। कंडीशन आपका +5n आना चाहिए और मल्टीप्लाई जो होने के बाद वो आपको -2544n² निकलनी चाहिए। तो हम इसमें से ही देखते हैं। सबसे पहले तो 53 आपका टर्म्स है, 53 एक टर्म हो जाएगी। 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48। तो आपका 53 में अगर हम 48 को माइनस करते हैं तो आपका क्या निकलता है, 5 निकलता है। ठीक है, ये बन गया 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ कंडीशन कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उल्टा पुल्टा आपको यहाँ लिख जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए 453 इसमें से कुछ कॉमन टर्म नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए इसे यहीं से निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, n मिल रहा है, तो मैंने n को कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गई आपकी 4n बच गई, प्लस यहाँ क्या बच गई आपकी 53 बच गई। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है 4, तो क्या कॉमन लेंगे हम इसमें से हमने 12 को कॉमन ले लिया, -12 को कॉमन ले लिया। तो 12 4 जा 4n -12 से डिवाइड करिए 53 बार में ये कट आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 0। अब आपका कंडीशन ये कुछ इस तरह से हो गया। ये दोनों में शामिल है तो हम इन दोनों में से क्या करते हैं, इसे कॉमन ले लेते हैं, +53। अब इसके बाद जो बच गया, यहाँ से ये निकल गया तो ये बच गई आपकी n, यहाँ से ये निकल कर आ गई तो यहाँ बच गई आपकी -12। ये कुछ इस तरह से निकल गई, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसे आइदर और के रूप में ले सकते हैं। आइदर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। सो 4n इज इक्वल टू क्या होगा, +53 इधर आकर -53, देन n इज इक्वल टू -53/4। मैंने पहले भी समझाया कि n की वैल्यू हमें निगेटिव नहीं लेनी है। और दूसरा कंडीशन जो होगा वो n-12 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर 12। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 12 लेंगे। सबसे पहले आपको दिमाग में कुछ एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम इसको इस तरह से क्यों, एक बार 4n प्लस 53 और एक बार n-12 क्यों लिए। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4n प्लस 53 का जो कंडीशन होता है, जब हम इसे लेते हैं तो ये टर्म मल्टीप्लाई के रूप में होता है, वो इक्वल के उस पार जाने के बाद डिवाइड के रूप में होता है। तो 0 को जब हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो वो भी टर्म्स क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसको देखिए यहाँ पर आने के बाद ये डिवाइड के रूप में होगा, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट 0 के रूप में लिया। एंड देन सेकंड कंडीशन में अगर हम n-12 को लेते हैं तो ये टर्म्स क्या होता है, मल्टीप्लाई के रूप में होता है, वो उधर जाकर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो n-12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि ये 0 से जब हम फिर किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इसे इस तरह से करके निकाला। तो हमारी n की वैल्यू क्या निकल गई, 12 निकल गई। आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि वह कौन सा टर्म्स है जिसका सम जो होगा 636 होगा, तो लिखेंगे दी 12th टर्म ऑफ AP इज सम ऑफ 636। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप खुद से भी कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि लैंग्वेज हम ही लिख कर देंगे, आप अपने लैंग्वेज को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा क्या हो गया, यह आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो बोला कि एक क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से आपका है कि फर्स्ट टर्म जो है AP की जो फर्स्ट टर्म्स है वो आपकी 5 दी गई है, लास्ट टर्म जो है वो आपकी 45 है और जो इसकी सम है वो 400 है। यानी कि A इज इक्वल टू 5 एंड AN इज इक्वल टू 45 और SN इज इक्वल टू 400। फाइंड करना है आपको N एंड कॉमन डिफरेंस D। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में कुछ जो गिवन टर्म्स है वो कुछ इस तरह से था, गिवन डेट आपको जो दिया गया है A दिया गया था। A क्या था आपका, A का टर्म जो है वो आपकी 5 थी और आपकी AN जो थी वो क्या थी आपकी 45 थी एंड SN जो थी वो आपकी क्या थी 400 थी। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व क्या करना है, N इज इक्वल टू वाट एंड D इज इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, SN को सॉल्व किया। तो SN बराबर जो फॉर्मूला होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, n/2 A प्लस AN। SN की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, n/2 A आपकी 5 थी और AN आपकी क्या है 45 है। तो कुछ आपका ये इस तरह से हो गया 400, ये 2 डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गई
n इंटू 45 प्लस 5 50। तो n इज इक्वल टू ये पर 50 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गई आपकी डिवाइड में हो जाएगी। तो 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50। 50 से मैंने इसे कट आउट किया, कुछ 8 बार में कट आउट हो गई, तो 8 2 जा 16, n की वैल्यू आ गई 16। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, an निकालते हैं। तो an इज इक्वल टू आपकी फॉर्मूला क्या थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जो वैल्यू थी वो है आपकी 45, a थी हमारी 5 प्लस n जो हमें फाइंड आउट हुआ है वो है 16 एंड d जो है वो हमें फाइंड करना है। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। ये प्लस 5 इधर आकर आपकी क्या हो गई, माइनस 5 हो गई, इज इक्वल टू 16 में से 1 चली गई, 15 इंटू डी। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40 एंड 15 इंटू डी, ये इंटू का सिंबल है, एंड डी इज इक्वल टू ये 15 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर क्या हो गया आपका डिवाइड। इसे कट आउट किए 5 से, 5 8 जा 50, 5 3 जा 15, आपका ये हो गई आंसर। तो n की वैल्यू 16 और d की वैल्यू 8/3। चलिए इसके एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को कुछ देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से क्या है आपका, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR। बोला कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपकी किसी AP की दी गई है जो कि 17 एंड 35 350 दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर कोई बच्चे पेंसिल कर दिए हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि उसकी कॉमन डिफरेंस 9 है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। बोला कि कॉमन डिफरेंस 9 दी गई है और इसकी बोला हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितना टर्म्स हैं, आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, एंड उसकी सम क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी n को फाइंड आउट करना है एंड देन आपको Sn निकालना है जो आपका कंडीशन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन टर्म्स हैं हम उसे लिख लेते हैं। तो गिवन डेट क्या था आपका क्वेश्चंस में, गिवन आपकी जो फर्स्ट टर्म्स थी यानी कि a जो थी वो आपकी 17 थी, एंड बोली लास्ट टर्म दैट्स मीन हमने उसे an माना, तो वो क्या थे आपकी 350 थी। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी d इज इक्वल टू दी गई है आपकी 9, हमें फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है एंड देन Sn फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा n जैस्मिन n अगर आपकी जितनी भी टर्म आएगी तो s n की जगह पर वो प्लेस में आ जाएगी। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले an को सॉल्व करते हैं। तो जब हम an को सॉल्व करते हैं तो an इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, और an की वैल्यू आपकी हो गई है 350। a है आपकी 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपकी 9। ये 17 प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगी आपकी माइनस में, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। कुछ ये इस तरह से आ गई। ये इम्प्लाइज का सिंबल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये इम्प्लाइज डेट है। 350 में 17 चली गई, 10 में 7 गई 3, 4 में 1 गई 3 एंड 333। ये हो गई आपकी n माइनस 1 इंटू 9। तो आपका टर्म्स n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 9 का टर्म से मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो 333/9, इसे 9 से कट आउट कर कर देखते हैं ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 9 से काटते हैं, क्या निकलता है, 9 3 जा 27, 6 9 से कट जाएगी, 9 3 जा 27, 63, 9 7 जा 63। तो आपका n इज इक्वल टू क्या हो गया, ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगी +1, 37 + 1 देन आफ्टर 38। तो n की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई 38। हमारा n फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, S38। तो चलिए दूसरे पेज में से सॉल्व करते हैं। S38, तो n के प्लेस पर 38 आ गई, तो दैट्स मीन फॉर्मूला ही हो गई वो 38/2। फिर उसके बाद 2 इंटू ए हमारी क्या थी, देख लेता हूँ मैं एक बार। ए हमारी थी 17 प्लस n माइनस 1, 38 माइनस 1 इंटू डी हमारी थी 9। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। अब हमें सॉल्व आउट करना है। 38 से जब इसे 2 से डिवाइड हुआ तो ये क्या हो गया 19, 17 2 जा 34 प्लस 38 माइनस 1 17 इंटू 9। अब इसे सॉल्व करते हैं। 19 34 प्लस 9 7 जा 63 के 3 6 9 3 जा 27 27 एंड 6 33। ये कुछ इस तरह से आ गई। तो 19 इंटू ऐड कर दिया 437 336 3 मल्टीप्लाई करिए। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कुछ 6973 आपका निकल गया और ये हमारी हो गई आंसर।